नमस्कार साथियों, मैं मनीष एक बार फिर आपके सामने एक बड़ा मुद्दा है भिलाई का। भिलाई में मंदिर, मस्जिद, मजार, गुरुद्वारा बहुत सारे अवैध है, लेकिन एक पत्रकार है हमारे भिलाई का जो सिर्फ मस्जिद और मजार को टारगेट करता है। इस बारे में हमने एक खबर भी बनाई थी और वो खबर को लोगों ने बहुत पसंद किया था। लोगों ने कहा था कि सच आप दिखा रहे हैं और ऐसे ही सच के साथ बने रहिए। अभी कल एक वाकया हुआ, वही पत्रकार जी रोड में एक दरगाह है जहां कुछ दिन पहले नगर निगम ने तोड़फोड़ की थी और अभी आज कुछ कार्रवाई होने वाली थी, तो नगर निगम की आपत्ति के कारण वो कार्रवाई रुक गई। मामला यह है कि ये जो पत्रकार है जो मजार और दरगाह और मस्जिद को टारगेट करता है और बार बार उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में और अपने चैनल में डालता है, कल वहां पहुंचा और वहां के प्रबंधक समिति के लोगों से उसकी बहस हो गई। वहां वो वीडियो बनाने लगा था तो वहां के प्रबंधक समितियों से उसकी बहस हुई, हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई, मामला थाने तक पहुंच गया। हम थाने पहुंचे और थाने में जाकर मामला देखा कि क्या है, लोगों से जानकारी ली। समिति के प्रबंधक, वहां के प्रबंधक समिति के लोग भी थे और खुद ये पत्रकार साथी भी वहां मौजूद थे। पत्रकार साथी ने एफआईआर कराई और उनकी एफआईआर दर्ज कर ली। मुस्लिम समाज ने काउंटर एफआईआर कराने की कोशिश की, लेकिन उनकी एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई। कुल मिलाकर एक तरफा मामला बना दिया गया। अब मैं आपको पूरा जो कहानी है विस्तार से बताता हूं। जो ये पत्रकार है शहर के मस्जिद, मजार, दरगाह को हमेशा टारगेट करता है और सोशल मीडिया में डालता है। भिलाई के मुसलमानों को उकसाने की कोशिश करता है और भिलाई का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, लगातार कर रहा है और अभी भी करते आ रहा है, जो उसका नतीजा कल देखने को मिला। अब मुस्लिम समाज कितना बर्दाश्त करेगा, कितना उसको रोकेगा और कहां तक कोशिश करेगा। मुस्लिम समाज ने बार बार थाने में आवेदन दिए, एसपी को आवेदन दिए, एडिशनल एसपी को आवेदन दिए, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। नतीजा आपके सामने है। वो पत्रकार फिर मजार गया, दरगाह गया, वहां फिर उसके साथ हाथापाई हो गई। कोई भी व्यक्ति कितना बर्दाश्त करेगा। किसी समाज को आप टारगेट करोगे तो एक समाज आपको कितना बर्दाश्त करेगा। हमारा सिर्फ यही कहना है कि पत्रकारिता करने के लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध है, बहुत सारी समस्याएं हैं शहर में, बहुत सारे भ्रष्टाचार चल रहे हैं। सरकारी जो काम होते हैं उसमें उसको उजागर कीजिए, नाली बनवा दीजिए, सड़क नहीं है शहर की, उसकी सड़क बनवा दीजिए, उसके लिए प्रयास कर दीजिए। आप धार्मिक उन्माद क्यों भड़का रहे हैं, क्यों मजार, मस्जिद और क्यों दरगाहों में जाते हैं? शहर की मंदिर भी तो, शहर के बहुत सारे मंदिर भी तो अवैध हैं, हमारे भी मंदिर अवैध हैं, उसको क्यों नहीं आप दिखाते? आप क्यों मुसलमानों के पीछे पड़े हैं? आपकी मुसलमानों से क्या दुश्मनी है? इस बात को हमने उनसे सवाल किया तो हमारे सवालों को वो टाल गए और हमारे सवालों को गलत बताया। आइए आपको पहले उनका बयान दिखाता हूं, फिर प्रबंधक समिति का बयान दिखाऊंगा कि प्रबंधक समिति ने क्या कहा, जो वो कमेटी है वहां की दरगाह की, उन्होंने क्या कहा और ये जो पत्रकार भाई है हमारे, उन्होंने क्या क्या कहा, वो भी आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूं। देखिए जी, हमला हुआ है, क्या कुछ मामला हुआ? अतिरिक्त तहसीलदार न्यायालय का एक आदेश था कि 7 नवंबर 2025 को सैलानी मजार के आसपास का जो भाग है उसको कब्जा दिलवाना था। शेख बाबर के पक्ष में आदेश था। शेख बाबर ने मुझसे संपर्क किया और न्यायालय के उस आदेश की कॉपी को पढ़ने और समझने के बाद मैं ग्राउंड जीरो पर गया। शेख बाबर से मेरी बात हुई। शेख बाबर से चर्चा करने के बाद मैंने वो समझने की कोशिश कर रहा था। नगर निगम की कार्रवाई भी चल रही थी, नगर निगम की गाड़ियां भी खड़ी थी। नगर निगम का जो जोन क्रमांक 3 का जो मेन गेट है उसके सामने पहले वहाँ मलबा पड़ा हुआ था,
तो वहाँ नगर निगम की गाड़ियों को देखने के बाद मैं वहाँ ग्राउंड जीरो पे मैंने जैसे लंबे समय तक मैंने पत्रकारिता की है, तो ये मेरे अनुभव में पहली बार ऐसा होगा। मेरे को इस बात का अंदाजा नहीं था, अचानक मेरे ऊपर हमला हो गया और ये जानलेवा हमला था। मेरे मुंह पे सीधे इतना बड़ा ईंटा मारा गया और ईंटा सीधे मेरे चेहरे पे मारा गया और ये हाथ पे घड़ी थी मेरे। तो आप देख सकते हैं ये अभी भी आपको निशान दिख रहा होगा, ये जो निशान है ये ईंटे का निशान है। इसके बाद ये यहाँ मेरे को चोट लगी, इस तरह से मैंने अपने आप को रोका। मैंने अपने आप को रोका और वो ईंटा मेरे सीधे मेरी कार के अंदर आया और घड़ी मेरी वहीं टूट गई। और ये जो आप देख रहे हैं मेरा बटन टूट गया, यहाँ मुझे पकड़ा गया, गुलाम सिद्दीकी इसका नाम बताया गया, और भी वहाँ पे 4-5 लोग थे और ये सब घेर करके एक साथ मुझे मारने की कोशिश की, जान से मारने की कोशिश की और गालियाँ दे रहे थे गंदी गंदी और साफ तौर पर वो नाम ले रहे थे कि आप गुलाम सैलानी और सैलानी मजार का आप क्यों यहाँ पे रिपोर्टिंग कैसे कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और गालियाँ देने लगे। तो पुलिस क्या कुछ मामला दर्ज कर दी? पुलिस ने नॉन अवेलेबल धाराएं लगाई है और मुझे उम्मीद है करके कि ऐसे लोगों के विरुद्ध जिनका इतना मनोबल बढ़ा हुआ है, जो कानून को नहीं समझते, जो पत्रकार को पत्रकारिता नहीं करने देते, ग्राउंड जीरो पे हमें काम नहीं करने देते, जो ईमानदारी से न्यायालय के आदेश पे हम वहाँ गए थे, वहाँ समझने की कोशिश कर रहे थे, उसको हम क्रॉस चेक कर रहे थे कि वस्तु स्थिति क्या लगता है छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के साथ आए दिन ऐसा होते हुए दिखता है? ऐसा क्यों होता है जबकि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है? नहीं, सरकार किसी भी पार्टी की हो, पत्रकारों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। पत्रकार सुरक्षा कानून मजबूती से काम करना चाहिए और ठीक है, पत्रकार कोई इतने वीआईपी नहीं समझे जाते लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में, जहां उनको इतनी मजबूती मिलनी चाहिए। लेकिन ये इस दुर्भाग्य के बावजूद भी इस तरह से हमला होना, इस तरह से जानलेवा हमला होना, तो पत्रकार को पत्रकारिता के लिए दहशत में लाने की कोशिश है। हम ईमानदारी से निष्ठापूर्ण तरीके से अपना काम करेंगे और ग्राउंड जीरो पे मैं उस जगह फिर जाऊंगा और ये युद्ध है और उसमें मुझे गोली भी लगती है, मुझे हमला भी सहन करना पड़ता, तब भी मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा। आपका नाम? उनकी बयानबाजी खत्म होने के बाद हमने उनसे सवाल किया। क्या सवाल किया सुनिएगा और वो कैसे बौखला गए वो भी देखिएगा और हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पाए। सरकार से अधिकृत बोले किस चीज का युद्ध है? युद्ध हमारा मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है क्या? नहीं, सवाल मुसलमान हिंदू का नहीं है। वही क्यों जाते हैं? अवैध कब्जे बहुत जगह नहीं, ये आपका गलत क्वेश्चन है, आपका प्रश्न गलत है। अवैध कब्जे बहुत जगह है। नहीं, आपका प्रश्न गलत है। पहला प्रश्न को आप करेक्ट कीजिए, फिर सही उत्तर दूंगा। करेक्ट बोल रहा हूँ, आप सिर्फ वही क्यों जाते हैं? मैंने नाम ही नहीं लिया। सुरक्षा कानून के लिए क्या पहल करेंगे? जी, पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए शासन स्तर पे और सब पत्रकारों को एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। अवैध मंदिर मस्जिद बहुत सारे हैं। जी, सिर्फ वही जाना जरूरी है क्या? नहीं, ये हमारा विषय नहीं जो आप विषय कर रहे हैं। पहले अपने प्रश्न को मुद्दा वही है। मुद्दा वही है। क्या बोले? चलो जी सर, आप पे जो हमला हुआ उसका कारण आप क्या मानते हैं? इससे पहले कुछ साजिश थी, रंजिश थी? ये लैंड जिहाद के सीधे मैं बोलता हूँ। अब जो मैं सीधे मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ। अगस्त 2024 को मैंने कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, उसी जगह की मैंने रिपोर्टिंग की थी। सर, माफी चाहता हूं बीच में रोकने के लिए। जिहाद का हिंदी मतलब नहीं, पहले मैं अपने प्रश्न का उत्तर दे दूं, फिर आप पूछ लेना। अगस्त 2024 को शेख बाबर जो हाई कोर्ट के आदेश को लेकर आया था, मार्च 2023 के ऑर्डर की कॉपी को हमने पढ़ा। क्योंकि मैं भी कानून का छात्र रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि किस तरह से ये जो लैंड जिहाद होता है, मैं फिर बार बार इसी बात को बोलूँगा। उसके बाद 9 सितंबर 2024 को वहाँ पे नगर निगम ने नियमानुसार कार्रवाई की। उसके बाद फिर मैंने इस पे ग्राउंड रिपोर्टिंग की 10 तारीख को। और जिस जगह मुझे ये कवर कर रहे हैं, ये वही छावनी थाने का इलाका है। यहाँ 300 से 400 लोग आके फिर मेरी पत्रकारिता के लिए और मेरे को जान से मारने की धमकी देते हुए यहाँ पे आकर प्रदर्शन किए थे। तब भी मैंने एफआईआर करवाई थी। इसके पहले भी मेरे को जान से मारने की धमकी दी गई, तब भी मैंने एफआईआर रिपोर्ट लिखवाई थी छावनी थाने में, क्षमा चाहूँगा, कोतवाली थाने में। और उसके बाद ये तीसरा मौका है। आज तो सीधे सीधे मेरे ऊपर शारीरिक हमला किया गया है और ये सारी चीज़ें हुई है। और जो ये बड़ा स्पष्ट है कि जिनको जो काम करना है वो अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। अरे जिनके धर्म के ऊपर आप बार बार जाओगे तो कोई भी आपके पीछे पड़ेगा ना भाई। जी, ये आपके में आप एक ही धर्म के पीछे जा रहे हो, वहीं पे आप बार बार जा रहे हो। ठीक, हाँ, क्या बोल रहे सर, जिहाद का हिंदी मतलब मैंने जी। अब उनकी जो मंशा है मैंने बताया। आप पूरा खाली जिहाद मत बोलिए, लैंड जिहाद मैंने बोला। तो लैंड जिहाद जमीन, जिहाद का मतलब नहीं, वो जो एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे आपके पास और लिटरेचर है। कभी और मौके पे हम आपको आराम से समझा देंगे, आप गूगल करके देख लीजिएगा। जी, ठीक। हमारे सवालों से पत्रकार महोदय बौखला गए और दूसरे पत्रकारों को
बुलाने लगे। आप क्या बोल रहे हैं, कहिए कहिए बोल के बात को टाल गए। आइए सैलानी जी से बात करते हैं। वो पत्रकार है भैया कि वो खुद ही गुंडा है, हमारे ये नहीं समझ में आता है। और पत्रकार भाइयों से मेरे संबंध हैं, इतने अच्छे संबंध हैं, आज उनके साथ उठना बैठना खाना पीना सारा चीज़ हमारा उनके साथ है, लेकिन कभी ऐसी कोई बात नहीं होती है। ये 1.5 साल से जो है, जब से करबला मैदान का और सैलानी बाबा का विवाद हुआ है, तब से कभी जिहाद लेन बोलता है, कभी रोगनिया मुसलमान वहाँ बसे हुए आके ये बोलता है। मैंने लिखित में इससे पहले जो एसपी साहब थे जितेंद्र शुक्ला जी, उनको बाकायदा सीडी के साथ मैंने दिया कि इसके ऊपर सर कार्रवाई की जाए। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई इसके ऊपर। इस मामले में हमने 3-4 खबर चलाई थी और पुलिस प्रशासन को भी आगाह किया था कि ऐसी बातों पर रोक लगाई जाए और ऐसे व्यक्तियों पर भी रोक लगाई जानी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद फिर ये व्यक्ति वहां वीडियो बनाने चला गया और उस लड़के को लेके आते हैं जिस लड़के ने आवेदन दे करके इसको तोड़वाने के लिए, मजार अवैध है, जगह अवैध है, उसको लेकर के घूमता है साथ में। अब उससे इसकी क्या सेटिंग है ये जाने। और हमेशा इसने जब भी दिया, चाहे सुपेले में एक छोटा से इमाम बाड़ा हमारा बना हुआ है उसको दिखाता है। अरे उसको दिखाना है तो हासिम बोर्ड से चलता है, वो सारी चीज़ों को दिखाए, हासिम बोर्ड से लेकर के पावर हाउस तक, कुर्सी पार से लेकर के वैसा कौशल नगर के रोड के दोनों किनारे का, वो सारी चीज़ दिखाए, हमें उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो हमेशा जो उल्टा सीधा बोलता है। और आज भी जो है मजार में गया, औरतों के साथ बदतमीजी किया, यहाँ आया तो बोलता नहीं मैं तो इसका वीडियोग्राफी करूंगा, और तुम लोग यहाँ कौन होते हो, कुर्सी डाल के बैठते हो यहाँ पे। पत्रकार के साथ साथ वो शहर का मुखिया और भिलाई नगर निगम का क्या ठेकेदार बन गया है? वो अपने आप को बोलता है कि मैं भारत सरकार से मेरे को मतलब मान्यता प्राप्त है, मुझसे बोलता है। किस चीज की मान्यता? पेपर का। वो तो हर किसी को रहती है। और तो इसका मतलब ये है कि धर्म और जाति की बात करोगे आप? और मेरा जो है दायित्व बनता है, सिर्फ मुसलमानों कई न्यूज छापने के लिए इसका दायित्व बनता है। जबकि यहाँ भिलाई का माहौल बहुत अच्छा है, हम लोग सब लोग मिल करके प्रोग्राम करते हैं। करबला कमेटी में कभी भी प्रोग्राम होता है तो हमारे अदर भाई हमें पैसे से लेकर के सारी चीज से ताउन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब आने वाले समय में आप क्या निर्णय ले रहे हैं? अभी आप अब वो प्रशासन के ऊपर है, हम छोड़ के रखे हैं, प्रशासन क्या करती नहीं करेगी तो हम उसके ऊपर FIR करवाएंगे। और सुना है कि उसने आपके धर्म को भी गाली दी। जी, जाति सूचक गाली देता है ना, तो उसमें लिखाया हूँ गाली, जैसे जाति सूचक हम मुसलमान है तो उस नाम से गाली देता है। कुछ दिन पहले हमने एक खबर चलाई थी, मुस्लिम समाज को टारगेट करके चल रहा है एक व्यक्ति जो अपने आप को पत्रकार बताता है और पत्रकार है भी, लेकिन किसी धर्म के प्रति पत्रकारिता करना कहाँ की बात की जाए। आज पत्रकारिता करना है तो बहुत सारे मुद्दे हैं शहर में। शहर की सड़कों को दिखा दीजिए, नाली को दिखा दीजिए, पुल पुलिया दिखा दीजिए, बहुत सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे शहर में चल रहे हैं। उनकी तरफ नहीं जाकर धर्म की आड़ में पत्रकारिता करता है और बार बार मजार मस्जिद पहुंच जाता है सिर्फ वीडियो बनाने के लिए और मुसलमानों को टारगेट करता है। आज भी ऐसी एक घटना घटी, मजार में पहुंचा वो व्यक्ति और वहां भसाभसी हुई और मुसलमानों ने उन्हें पकड़ लिया और दोनों के बीच हाथापाई हुई और हाथापाई आज थाने तक पहुंच गई। इसी बात की अगर पुलिस पहले से कार्रवाई करती उस व्यक्ति के ऊपर तो आज ये नौबत नहीं आती। ये तो आज चलो हाथापाई हो गई है, आने वाले समय में इस मामले में और क्या क्या होगा ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुस्लिम समाज अब आक्रोशित हो चुका है इस मामले को लेकर। फिलहाल इस मजार का मामला जो है कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में लंबित है। उसके बावजूद लोग यहाँ पर आकर राजनीति और पत्रकारिता कर रहे हैं और समाज को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जिसका नतीजा इस पत्रकार को भुगतना पड़ा। अब आने वाले समय में और क्या अपडेट इस मामले में आता है वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। बने रहिए भिलाई का सच के साथ। आप हमारा चैनल लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इससे हमारा हौसला दुगुना होता है। नमस्कार।